में हम मजीद कुछ कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला के बारे में सीखेंगे। इस फार्मूला का आगाज इफ से होगा। इफ के फार्मूलाज एक्सेल में बहुत अहमियत के हामिल हैं। इन फार्मूलाज का मकसद ये है कि जब हमें कोई खास कंडीशन अप्लाई करवानी होती है, जैसे कि ग्रेड्स हासिल करने होते हैं परसेंटेज के एतबार पर या रिमार्क्स वगैरह, तो हम इफ के फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। मैंने इसमें एक वही रिजल्ट शीट आपके सामने ओपन की हुई है जिसमें अभी हमने लास्ट लेसन में काम किया है। इसमें मैंने 3 नई चीजों का इजाफा किया है, ग्रेड, रिमार्क्स बाय डिजिट वैल्यू और रिमार्क्स बाय टेक्स्ट वैल्यू का। पिछले लेसन में आप ऑब्टेन मार्क्स, एवरेज मार्क्स और परसेंटेज निकालने का तरीका सीख चुके हैं। इसके अंदर अब मैं आपको बताता हूं कि आप ग्रेड का फार्मूला इसमें किस तरह से अप्लाई करेंगे। इसके लिए आपको स्टार्ट इक्वल टू से लेना पड़ेगा। उसके बाद आप यहां पे लिखेंगे सबसे पहले इफ और ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। एवरेज वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे। हमारी एवरेज वैल्यू का कॉलम ये L वाला है, यानी कि L5। उसके बाद मैं इसमें ऑप्शन दूंगा ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे इस पे 60, कोमा, फिर आप इन्वर्टेड कॉमास लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमास फर्स्ट डिवीजन। हम इसमें बेसिकली बताने चाह रहे हैं कि अगर कंडीशन ये हो कि एवरेज जो है वो 60 से अबव है तो उसको फर्स्ट डिवीजन दे। फिर से आप इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज करेंगे, दूसरा कोमा लगाएंगे और लिखेंगे इफ ब्रैकेट स्टार्ट। हमारी एवरेज वैल्यू जो है यानी कि L5 इज ग्रेटर देन 45, कोमा, इन्वर्टेड कॉमास स्टार्ट, तो हम इसको देंगे सेकंड डिवीजन। वहां पे इसकी सेकंड डिवीजन आ जाएगी और इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज करेंगे और फिर से एक कोमा लगाएंगे। फिर हम लिखेंगे कि इफ ब्रैकेट स्टार्ट एवरेज L5 इज ग्रेटर देन 33, तो इसके लिए देंगे हम थर्ड डिवीजन। कोमा लगाएं, इन्वर्टेड कॉमास लिखें और थर्ड डिवीजन लिख दें इस पे। इन्वर्टेड कॉमास क्लोज और एक और कॉमा इस पे आ जाएगा फिर से। इसके साथ एक और ऑप्शन आप हमारे पास आ रहा है कि मजीद हम कोई डिवीजन नहीं इसको देना चाह रहे, क्योंकि थर्ड डिवीजन तक डिवीजन होती हैं, तो हम इसमें जो नेक्स्ट डिवीजन देंगे वो कॉमास फिर से स्टार्ट करेंगे। अदरवाइज अब के बारे हमने देखिए इफ नहीं लगाया, इससे मुराद है कि अदरवाइज अगर ये कंडीशन अप्लाई ना हो रही हो तो ये फेल इसको लिखेगा। यहाँ पर अगर आप जिस फॉर्म में इसको लिखेंगे वही फॉर्म आपके सामने आएगी, क्लोज। अब यहां पर आपने अपने फार्मूले को क्लोज करना है। उसके लिए जरूरी है कि आपको इसमें ब्रैकेट्स लगानी पड़ेंगी। आप देखिए कि आपने कितनी ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया है। यहां पर 1, 2, 3 ब्रैकेट्स मेरे पास इस्तेमाल हुई हैं इस फार्मूले के अंदर, तो मैं यहां पर 3 ब्रैकेट्स इसको क्लोज करने के लिए लगाऊंगा। 1, 2, 3। ये देखिए, ये याद रखिए कि इफ के फॉर्मूला में जितनी ब्रैकेट्स का आप इस्तेमाल करेंगे उतनी ही ब्रैकेट्स आपको क्लोज भी लगानी पड़ेंगी, अदरवाइज आपका फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। इसके बाद आप फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद एंटर प्रेस करें तो ये देखिए हमने परसेंटेज इसको दी थी। इस वक्त मैं इस पे आपको ले चलूं दोबारा से, ये फार्मूला बार में आपको पूरा फार्मूला दिखाई दे रहा है वाजे कि मैंने इसमें कहा था कि जो इसकी एवरेज है या इसकी परसेंटेज है जो वो अगर 60 से अबव होगी तो उसे वो फर्स्ट डिवीजन देगा, अगर वो 45 से अबव होगी तो उसको सेकंड डिवीजन, और अगर वो 33 से अबव है तो थर्ड डिवीजन। अगर ये तीनों कंडीशंस अप्लाई ना हो रही हो तो वो फेल काउंट होगा। तो ये फॉर्मूला हम आगे अप्लाई करते हैं, साथ ही कॉपी कर देता हूं इसे मैं। ये देखिए, तो इस लिहाज से ये देखिए हर बंदे की एक अलग डिवीजन आ गई है। ये फर्स्ट डिवीजन है, ये सेकंड डिवीजन है। अगर मैं से किसी को जो है वो फेल करने के लिए हम इसमें ऑप्शन दे देते हैं कि इसके हम 0 मार्क्स कर देते हैं। कुछ ऑप्शन ऐसे आ सकते हैं जिसमें हमें 0 करना होगा। ये देखिए और ये देखिए, तो ये ऑटोमेटिकली आपका देखिए आंसर जो है वो फेल में आ जाएगा। तो ये इफ के फार्मूले का ऑप्शन है, बहुत एक जबरदस्त फायदा है कि आप इफ के फार्मूले से ग्रेड्स की सेटिंग जो है वो कर सकते हैं। मैं कंट्रोल Z से अपनी असल पोजीशन में से वापस ले आता हूं। ये देखिए, अब मैं देना चाह रहा हूं कि रिमार्क्स बाय डिजिट वैल्यू, कि अगर डिजिट वैल्यू के हिसाब से अगर मैं रिमार्क्स देना चाहूं जैसे कि एक्सीलेंट, वेरी गुड वगैरह, तो क्या आपकी पोजीशन बनेगी। इसके लिए हम लिखेंगे इक्वल टू
इफ इसके लिए भी वही परसेंटेज का पोर्शन इस्तेमाल करेंगे. L5 इज ग्रेटर देन 70, तो वो इसको कौन सी स्टेज देगा, वो देगा इसको एक्सीलेंट स्टेज. ये आप अपनी मर्जी से सेटिंग कर सकते हैं इसकी. EXCELENT एक्सीलेंट, और इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज और दूसरा कॉमा स्टार्ट. फिर आप लिखेंगे इफ ब्रैकेट स्टार्ट L5 इज ग्रेटर देन 60 कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, तो इसके लिए वो इसे देगा वेरी गुड की कमांड. इन्वर्टेड कॉमास क्लोज और फिर से कॉमा आ जाएगा इसके आगे. फिर आप लिखेंगे इफ L5 इज ग्रेटर देन 45 देन इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, पोजीशन होगी गुड और इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, फिर से कॉमा आएगा. इफ L5 is greater than 33 comma then यानी inverted commas start fair और inverted commas close comma otherwise यानी दोबारा से inverted commas start करेंगे poor. ये देखिए POOR poor inverted commas close. अब हमने इसके अंदर टोटल 4 ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया है, तो इसको क्लोज करने के लिए 4 ब्रैकेट्स लगाएंगे, 1 2 3 और ये 4. मैंने इसको कंडीशन दी है कि अगर हमारी एवरेज जो है वो 70 से अबव हो तो उसको एक्सीलेंट लिखे, अगर वो 60 से अबव होगी तो उसको वेरी गुड लिखे, अगर 45 से अबव है तो वो उसे गुड लिखेगा, और अगर 33 से अबव है तो उसे फेल लिखेगा, अदरवाइज वो पुअर कंडीशन में आ जाएगा. ये देखिए पहली कंडीशन में वापस एक्सीलेंट आ गई है. इस तरह फार्मूले को आप नीचे कॉपी कर दें तो आपकी ये पोजीशन बन जाएगी कि आपके पास एक्सीलेंट, वेरी गुड और गुड वाली पोजीशंस है. अगर कोई फेल होगा तो डेफिनेटली इसकी कंडीशन यहाँ पर पुअर काउंट होगी. तो ये कंडीशन तो हमने दी है बाई परसेंटेज के हवाले से कि उसमें इसको किस तरह से अप्लाई करना है. मार्क्स बाई टेक्स्ट वैल्यू को हमने देना है फॉर्मूला. टेक्स्ट वैल्यू हमारी ये है, ग्रेड के लिहाज से हम इसको यही पोजीशन देना चाह रहे हैं, मार्क्स देना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या फार्मूला अप्लाई करेंगे. देखिए इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट. अब हमारे इसकी जो ग्रेड की पोजीशन है वो M बनती है M5, तो हम लिखेंगे M5 इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट फर्स्ट डिवीजन इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कॉमा इन्वर्टेड कॉमास स्टार्ट, तो वो उसको पोजीशन देगा, रिमार्क्स देगा एक्सीलेंट के, और इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज करेंगे, फिर से कॉमा स्टार्ट होगा. इफ M5 इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट सेकेंड डिवीजन इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कॉमा इन्वर्टेड कॉमास स्टार्ट, तो ये इसको रिमार्क्स देगा वेरी गुड के. इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज करेंगे और फिर से कॉमा लगाकर इफ M5 इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा स्टार थर्ड पोजीशन या थर्ड डिवीजन और इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कॉमा इन्वर्टेड कॉमास स्टार्ट गुड और इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कॉमा इन्वर्टेड कॉमास स्टार्ट, अदरवाइज पुअर कर देगा इसको. अगर इनमें से कोई भी कंडीशन इस पर अप्लाई नहीं हो रही होगी तो वो इसको पुअर कर देगा. इसमें बस फिर से इसमें बस 3 जो है वो ब्रैकेट स्टार इस्तेमाल हुई हैं, हम उन 3 ब्रैकेट्स को क्लोज करेंगे 1 2 और 3. जैसे आप इसे एंटर करेंगे तो ये देखिए अब इस तरह की वैल्यू आपके सामने आएगी. ये रिमार्क्स हमने दिए हैं ग्रेड के एतबार से और ये रिमार्क्स हमारे परसेंटेज के हिसाब से हैं. इसको आप फॉर्मूले को कॉपी करें, ये देखिए. तो ये रिमार्क्स आपके अब चेंज हो गए हैं कि पहले एक्सीलेंट आ रहा था फर्स्ट डिवीजन के हिसाब से और ये अब आपके पास अगर बाई वैल्यू अगर हम इसको चेंजिंग करेंगे तो हमारे पास इस किस्म की पोजीशन आएगी.
میں جو فرق آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ آپ کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ پرسنٹیج کے حساب سے مارکس دینا چاہ رہے ہیں یا ٹیکسٹ ویلیو کے اعتبار سے. تو ڈیفینیٹلی یہ اس میں ڈفرینس آ سکتا ہے, لیکن یہ ایز سچ کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ اسے اپنی مرضی سے چاہیں تو یہ آپشن ختم کر دیں یا اس آپشن کو رکھ لیں, اور اس آپشن کو ختم کر دیں یا اس آپشن کو رکھ لیں. تو یہ فارمولا آپ اس میں اپلائی کریں تو آپ اس میں سے ایک اچھے لیول کا ریزلٹ کارڈ تیار کر سکتے ہیں.